धक्का ऐसा है सेक्स का? बायोलॉजिकल नीड है या एनर्जी एक्सप्रेशंस है? उसमें एक धक्का उठा, वो हिलने लगा। ये सेक्स का धक्का है। अब इसका विरोध करो या उसे अस्वीकार करो, आपकी मर्जी है। आजकल सेक्स की तरह रहा भी नहीं ना। नहीं, सेक्स आज भी सेक्स की तरह ही है। थ्रीसम, फोरसम। एक्चुअली वो विकृति है, पागलपन है। आप अगर 50 लोग भी होगे तो कहोगे लेकिन ऐसी ये करेंगे ना, किसी को पता। जब डिजायर उठती है तो चेतना गायब होने लग जाती है। नहीं, ये किसने देखा कि अगर वो देख ही लिया कि हो रहा है, तो आपकी चैतन्यता वहां बैठी है। तो जो हो रहा है वो होने दो, आपका कहना ये है। रोकोगे कैसे? सवाल तो ये है। तो मास्टरबेशन की एडिक्शन या इनको भी होने दें फिर। आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सेक्स तो सेक्स है। पहले इसे आप कुछ पाना चाहो न पाना चाहो, ये उठेगा। आपको क्या नियम लगाना है? सेक्स की ऊर्जा नीचे ही बहेगी, ये उसका नियम है ग्रेविटी का। आपको नीचे ही आएगी, सेक्स की इच्छा हो रही है, ये उठेगी ही। इसका विरोध करना परमात्मा का विरोध है। जो लस्ट डिजायर होता है उन्हीं को लोग प्रेम समझते हैं। प्रेम और क्या डिफरेंस कैसे पता लगा पाएंगे? देखो, जब आपको प्रेम होगा तो सेक्स थोड़ा विलीन हो जाएगा। बढ़ भी सकता है भाई। बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा कि तीव्रता उसकी समाधि तक ले जाएगी। आप लोगों के लिए सेक्सुअल एक्ट होने लगे, आप करो नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपके भीतर का प्रेम आपके एक दूसरे के अंदर का बच्चा देखने लगे, उस बच्चे में परमात्मा देखने लगे और परमात्मा में प्रेम देखने लगे। ये घटना बन जाएगी शिवा प्रेम में। क्या मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से भी ये ऊर्जा क्षीण होती है? 2-3 पार्टनर के साथ गलती से एक बार जाग के कर लिया, आप दोबारा जिंदगी में से मुख ही मोड़ लोगे। ब्रह्मचर्य ही सज जाएगा, कहेगा भैया ये काम नहीं करना। भाई, जिस चीज को लोग कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, देख तो नहीं रहा, 25 हो गए, ऐसे करते हैं। क्योंकि पिछली बार जो हमने सेक्स की बात करी तो मैं कुछ कमेंट्स थे कि भाई क्या कह रहा है। आपने पढ़े वो कमेंट्स? नहीं। कुछ ये कमेंट्स थे कि भाई कैसी बात कर रहा है यार, ये क्या अध्यात्म और सेक्स, स्पिरिचुअलिटी और सेक्स एक साथ कैसे? स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए कैसे आए हो? सेक्स हुआ है तभी तो आए हो। क्या बिना सेक्स के स्पिरिचुअलिटी जान सकते हो? तो पहले आना रोकना पड़ेगा, पापा के पास ही रहना पड़ेगा, वरना पापा को मम्मी से मिलना पड़ेगा, तभी देह मिलेगा। देह मिलेगा, कहीं कोई मैसेज मिलेगा, तब जाग पैदा होगी। जहां से आए हो उस, क्योंकि जाना भी जाने, क्योंकि वो आने का द्वार है, इसीलिए वहां तक जाने के द्वार उसको बनना ही है। उसके बिना आप जा नहीं सकते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर कोई कहता है कि सेक्स स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है, ये देख लेना कि सब एक है। धन भी स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। जिसे आप माया कहते हो, माया स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। सेक्स सबसे बेसिक है। क्रिया, लेकिन क्रिया नहीं है। मन में तरह तरह के गंदे गंदे विचार। गंदे जैसे? गंदे जैसे आजकल सेक्स की तरह रहा भी नहीं ना। नहीं, सेक्स आज भी सेक्स की तरह ही है। थ्रीसम, फोरसम। एक्चुअली वो विकृति है, पागलपन है, वो बीमारी है। इसे इसलिए समझना जरूरी है कि क्या खोज रहे हो आप क्या खोज रहे हो? क्या है आपके अंदर जो आप कह रहे हो कि एक नहीं, अब 4 एक साथ करके देखें?
अच्छा, एक तरफ सेक्स को बहुत ढका भी हुआ है कि नहीं बच्चे सो जाएं, तब एक कोई ढक रहा है और एक उसे कर 5-10 लोगों के साथ भी ले तो भी कहीं ना कहीं वो ढकेगा ही कि यार लेकिन कोई होना नहीं चाहिए हम 10 के अलावा। आप अगर 50 लोग भी होगे तो कहोगे लेकिन ऐसी जगह करेंगे जहां किसी को पता ना चले। ये क्या बात है? ये समझने जैसी बात है, क्योंकि सेक्स बहुत ही शर्मीली घटना है। अगर आपको ये टेंशन आ जाए कि मैं आज क्या करूंगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उस दिन, क्योंकि वहां दिमाग का काम नहीं है। और अगर आप सेक्स में दिमाग लेके जा रहे हो तो खाली हाथ वापस आओगे, उल्टा बहुत कुछ अनमोल गंवा के आओगे। इसीलिए थोड़ा सेक्स ग्लानि भरा भी है। सेक्स का अनुभव अगर ग्लानि देता है, गिल्ट देता है, तो उसका और कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि जब वो करने गए थे दिमाग ने उसे होने नहीं दिया, मन ने उसे होने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बीच में बोलता रहेगा, वो आपको बताता रहेगा ऐसा कर, ऐसा है। और सेक्स जो घटना है वो मन तक बाद में उतरती है। सेक्स जो है वो आत्मा की घटना है, आत्मा से उतर रही है, देह तक आ रही है और फिर मन कह रहा है करना है। ये 3 तरीके से उतरती है। ये आने का पॉइंट आत्मा है। इसीलिए उस महावीर जो नाम रखा गया वो उस महान ऊर्जा के ऊपर रखा गया जो कभी समाप्त ना होती। तुम उसे भागो, गंदा कहो, मलिनता कहो या बहुत अच्छा कह के उसमें कूद जाओ, इससे कोई संबंध नहीं। ये कुदरत का नियम है। देयर आर सर्टेन रूल्स। उस नियम का विरोध करो या उसे अपना लो, ये दोनों ही आपका निर्णय है। पर सेक्स एक आकस्मिक घटना है। पूरा ब्रह्मांड जो कुछ आप देख रहे हो ये सेक्स की घटना है। हम सब सेक्स के नतीजे बैठे हैं और सेक्स का विरोध करें तो करते रहो। अब तो मौका है सब करने का। फर्क क्या है पशुओं और मनुष्य में? क्योंकि जैसे कई लोग कहते हैं या फिर हमारा खुद कानून व्यवस्था ये कहती है कि बायोलॉजिकल नीड है, तो सिर्फ बायोलॉजिकल नीड है या एनर्जी एक्सप्रेशंस है या एनर्जी का ट्रांसफर है या एनर्जी को एक दिशा देना है? ये चुनाव करना मानवता है जो पशु से अलग बना देती है। पशु की मजबूरी है, उसे करना ही पड़ेगा। धक्का ऐसा है सेक्स का। अपने आप देखो, आपके घर में अगर कुत्ता हो वो मटकने लगता है, हम्पिंग, अपने आप मटकने लगेगा वो। उसे किसी ने सिखाया नहीं क्या करना क्या है, उसमें एक धक्का उठा वो हिलने लगा। ये सेक्स का धक्का है। अब इसका विरोध करो या उसे अस्वीकार करो, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके भेद में जो ये निर्णय ले ले कि बहुत बड़ी चीज है, ये अपॉर्चुनिटी है कुछ विराट को जानने की, ये मानवता है। ये आपको इंसान बनाता है। बस ये निर्णय, ये समझ, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के पास इंटेलेक्ट है। थोड़ा सरल तरीके से इसको और समझाते हैं। जैसे मन में उठा एक द्वंद्व मिटाना है सेक्स, या कुछ पाने की एक रिचुअल परफॉर्म है सेक्स। सेक्स तो सेक्स है पहले, इसे आप कुछ पाना चाहो न पाना चाहो ये उठेगा। इसे कितना भी दबाना चाहो ये बहती वो नदी है जिसके आगे आप कितना बड़ा पुल बांध लो ये फोड़ के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये कुदरत का धक्का है। इट इज अ
नेचुरल कंपल्शन, नेचर का धक्का है ये। और इस नेचर के धक्के से आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे बारीकी से तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहता हूं। कि इस कुदरत के नियम है, आग का नियम है कि वो ऊपर जाएगी, आग का नियम है कि वो ऊपर ही जाती है। धरती के ग्रेविटी का नियम है वो नीचे ही खींचेगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पानी ऊपर जा सकता है? पानी किस नियम में काम कर रहा है? पानी जैसे ही, क्योंकि पदार्थ वैसा है तो जमीन उसे खींच रही है, वो नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर मैं पानी को आग के ऊपर रख दूं तो वो ऊपर ले जाएगा, नियम काम करेगा। यहां ये काम नहीं करेगा कि अच्छी है आग की बुरी है, पानी ठीक है कि भाप ठीक है। ठीक आपको क्या बनाना है? व्यवस्थित। क्या इसका बात नाम तंत्र है। क्या बात है, बहुत सुंदर एग्जांपल दिया भाई, आप बहुत सुंदर। पानी ही भाप बनेगा। और जब मुझे पानी को पानी की तरह देखना है तो ग्रेविटी काम कर रही है, आग लगा दूं तो भाप बना देगी। और यदि वो भाप को जमा दूं तो ऐसी बर्फ की सिल्ली बनेगी कि जिस भी चीज पर पड़े उस पर चोट उसकी बड़ी गहरी छाप दे देगा। वो चाहे जमीन पर पड़े चाहे आदमी की पीठ पे। है पानी ही, लेकिन नियम काम कर रहे हैं। क्या बात। ऐसे ही सेक्स एक धक्का है। आपको क्या नियम लगाना है? सेक्स की ऊर्जा नीचे ही बहेगी, ये उसका नियम है ग्रेविटी का। आपको नीचे ही आएगी। सेक्स की इच्छा उठी, ये उठेगी ही। ये कुदरत भेज रही है आत्मा से कि करो साले, प्रकृति चल रही पूरी। इसका विरोध करना परमात्मा का विरोध है। पहले तो इसे इसका विरोध नहीं। लेकिन हमारे बहुत सारे संत कहते हैं जो ब्रह्मचर्य वो क्या है? देखिए, ब्रह्मचर्या एक घटना है। ब्रह्मचर्या साधी नहीं जाती, ब्रह्मचर्या सद जाती है। जो साध रहे हैं चेष्टा से, यदि उनको उसकी सरलता पता है तो वो भी कारगर हो सकती है। पर अपने आप में साधना एक जटिलता है, जबरदस्ती साधना एक जटिलता है। जैसे कि कुछ, क्या बात कह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे बीच में याद आ गई, एक्चुअली वो रह गई। छोड़िए, रह गई तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे थे ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य भी सेक्स की ऊर्जा को अपने स्थान पर पहुंचाना है जहां उसे जाना है। मैं ऐसे लौंडों को जानता हूँ जो ब्रह्मचर्या करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाइटफॉल हो जाता है। होता है, नाइटफॉल होगा, क्योंकि इससे घबराना नहीं है। पहली चीज तो नाइटफॉल हो जाए तो क्या हो गया? ब्रह्मचर्य टूट गया। किसने कह दिया आपसे? ये कुछ आडंबर हैं, कुछ पागलपन है ब्रह्मचर्या को लेके। कि ब्रह्मचर्य, पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्या क्या है दिमाग में लोगों के, फिर बताते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ओके, पहले आप बताएं कि ब्रह्मचर्य क्या लोगों के दिमाग में, क्या मन लोगों के दिमाग में यही ब्रह्मचर्य है कि भैया बस बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकलते ही शिट यार ब्रह्मचर्य टूट गया, ओके, नाइटफॉल हो गया यार, ब्रह्मचर्य टूट गया। वो गिल्ट, वही मन वाला गिल्ट, सेम वही पच जाते हैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य अच्छे पूर्ण होशपूर्वक सेक्स का नतीजा है ब्रह्मचर्य। आपने एक ही संभोग, इतने प्रेम, इतने ध्यान, इतने समर्पण, और जब घटना घटी मिट जाने की तो इतना कस के देख लिया कि ये दिख गया कि मैं सेक्स अब तक करता क्यों था। जैसे ही वो सेक्स का आकर्षण का केंद्र दिख गया, सेक्स से ऊर्जा विलीन हो गई है केंद्र पे, ब्रह्म की ओर मुड़ गई आपकी चर्या। आपका हर सेक्स की ऊर्जा उसी कण पे पहुंच रही है जहां वो सेंटर पॉइंट है। फिर कभी कभी ऐसा लगा मानव तन में आके कि अब सेक्स का धक्का नीचे आया, मैं आग का सूत्र लगा लूंगा कि मैं फिर उसे अग्नि बना सकूं, उस अपनी ही अग्नि से उसे चढ़ा सकूं। इसकी अब मुझे आनंद आता ही नहीं। अब सेक्स में लड़की लड़के का भेद मिटने लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं लड़की को लड़की की तरह नहीं देख पाता, मैं उसे देह की तरह ही देख सकता हूं, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का। क्योंकि सेक्स लिंग का भेद तब तक रखेगा जब सेक्स नीचे ही बह रहा है। मेरे लिंग तक अगर
सेक्स है, तो वो दूसरे के लिंग का भेद हमेशा रखेगा मेरे भीतर कि ये लड़की है, ये लड़का है। लड़की को देख के वासना उठेगी क्योंकि मैं पुरुष हूं। यदि मेरा पुरुषार्थ ब्रह्म की ओर मुड़ जाए तो पहले तो स्त्रीण रहस्य मेरा ही खुल जाएगा। मैं ही अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जान पाऊंगा और मैं पाऊंगा कि बाहर आने के बाद मैं किसी के की बाहर की खाल महत्वता कम कर देगी, अंदर से आता परमात्मा दिखने लगेगा। पूरी चर्या ब्रह्म पे ही लग गई, सब ब्रह्म ही हो गए। ये जाग का होना ब्रह्मचर्या है। मेरे जीवन की सारी चर्या ब्रह्म की ओर मुड़ गई। समाधि भी यही है? नहीं, ये समाधि नहीं है। समाधि वो है जिसके बारे में शब्द से बताया भी अगर जा सके तो मैं बहुतों का अनुभव खराब कर दूंगा अगर मैं बता दूं, क्योंकि मन इतना कमीना है कि अगर मन को ये पता लग जाए कि समाधि क्या है तो अंदर ही चित्र खींच देता है। जैसे ही चित्र खींच दिया, आपके लिए उसने एक दीवार खड़ी कर दी, यही है, आगे मत जाना, ये है मन, ये है मन। अगर मैं कह दूं कि समाधि में कुछ ऐसा दिखेगा तो मन अभी देख देगा, उसकी फोटो खींच देगा। ये इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और इंटेलेक्ट मानव शरीर के पास है। इसीलिए मन की कुछ खूबियां हैं तो कुछ उसकी खामियां भी हैं। खूबियां उसकी शुरू ही तब होती हैं जब आप मन के पार चले जाते हो। मन के पार चले जाते हो, आपको पता है उसे कहाँ यूज करना है, कहाँ बंद कर देना, स्टॉप। आपको पता है मुझे माइक कब हटा देना है, ये माइक लगा ही है, चाहे जहां मर्जी बात करो, कमरे में घुस जाओ, आप कहीं चले जाओ, ये साथ है आपके। कितनी देर परेशान हो जाएगा आदमी, और आदमी इसी से परेशान है। मेरा मन मुझे अकेला ही नहीं छोड़ता। इससे अकेला छूटना इसलिए जरूरी है ताकि मैं वहां जा सकूं जहां मन को प्रवेश नहीं है। परमात्मा के द्वार पे मन का कोई काम नहीं। वो कहता बाहर रखो इसे, ये चप्पल ऐसे बाहर उतार के आओ, ज्ञान की चप्पल है, उठाओ उसको, ऐसा है, वहां पे प्रवेश नहीं है उसका। वो उतना ही सीक्रेट है जितना कि सेक्स दो लोगों के बीच में घट रहा है। वो हटा रहे हैं पर्दा, सुना है हमने? वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम चुपके चुपके। मैं नजारा कर रहा हूं सरेआम चुपके चुपके। जब वो पर्दा हटेगा, सरेआम हट जाए, लेकिन नजारा चुपके चुपके, सिर्फ उसे पता है कि मेरे भीतर क्या घटा। इसे बताया नहीं जा सकता। इसे बताने की जो चेष्टा कर रहे हैं वे अपने आप में इतने महान है कि वो बुद्ध हैं, वो ओशो हैं, वो गुरु हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसे बताया नहीं जा सकता। मेरे सारे इशारे, मेरे सारे तीर में से कोई एक तीर होगा जो सबके दिलों में कभी कभी लगेगा। उसके बाद भी इतना अनमोल पाने के बाद अगर वो बोलने की ताकत रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो महज प्रेम है और कोई कारण नहीं है। असीम प्रेम है कि वो चाहेंगे कि जो अनुभव मैंने किया है वो सब कर पाए। The most selfless act is to tell what samadhi is, what knowledge is, where the Brahma resides. परमात्मा कहाँ विराजमान है, समाधि क्या है। आप अपने जीवन के आयाम से और गहरा उतर के जियो, मजा आएगा। और कुछ नहीं बांट रहे, मजा बांट रहे हो कि मजा लेना कैसे। आनंद अंत नहीं है इन बातों का कोई। जितने में घुसते चले जाओगे तो ऐसा लगता है इतने भीतर घुसकर भी कि भी और जगह है। जिसको अभी और जगह मालूम पड़ती है वही मन है। मन के मिटते ही एक ऐसा द्वार खुलेगा, एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसे कहता हूं मैं, कहूं तो शंभु। जब शंभु दिखेंगे भीतर, सारा ज्ञान उस दिन, सारी व्यवस्थाएं, सारे तीर्थ, सारी कोशिशें, सारी किताबें, सारे तंत्र, सारी योग्यता, सारे उपचार, सब कुछ घुस जाएगा
और एक महज सत्य रह जाएगा जहां कोई मोहब्बती जो असली परमात्मा का प्यासा है वो वहां कहेगा कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ चाहिए की स्थिति खत्म हो गई। अब जो है, पहली बार जब घटेगी ये घटना तो शंभू का खुला हुआ मुंह देख के ही, देखो मुंह कह दिया तो फिर दिक्कत हो गई, आदमी मुंह की कल्पना करने लगेगा शिव की। शब्दों का दिक्कत यह है कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे जिसे नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा कि शिव का जब द्वार खुलेगा तो पहली अनुभव घटना ये घटती है कि आपको मौत दिख जाती है कि ये है मृत्यु, और मृत्यु देखते ही ये पता लग जाता है कि जो मृत्यु को देख रहा है यही उसके पार जाएगा। तीसरी चीज ये दिख जाती है कि जो श्वास मेरे भीतर आ रही है वो मृत्यु से आ रही है, और इस सांस की रस्सी को अगर मैंने पकड़ा तो मृत्यु तक मैं पार देखता हुआ जाऊंगा कि क्या हुआ आखिरी सांस को। ये वे रस्सी है जिसने दो दुनियाओं को बांधा हुआ है। जो दिख रही है साकार, मन निराकार है पर सीमित है। मेरा शरीर जो कुछ दिख रहा है ये मेरे मन का विस्तार है। मेरे हलचल मच जाए तो मेरे पैर हिलने लगते हैं। ये कुछ नहीं है, ये मन कह रहा है भाई घबराहट है। मुझे क्रोध आए तो मेरी आंखों में प्रकट हो जाता है। ये मन का द्वार है, ये संचालित मन है। साकार है, जो नहीं दिख रहा वह निराकार है। लेकिन जो निराकार मन के पीछे भी बैठा देख रहा है, जो मन भी नहीं और देह भी नहीं, वो है जो मृत्यु भी उससे कुछ छीनती नहीं है। शरीर छीनता है, मन छीनता है, विचार छीनते हैं, लेकिन देखने वाला पार जाता है। उस पार जाने की घटना का नाम समाधि है। वहां जो एक बार प्रवेश करता है वो जब वापस इस दुनिया में लौटता है तो वो वैसा नहीं होता जैसा वो गया था। वहां सब छूट जाता है। जब वो लौटता है उसे शंभू एक मौका और देते हैं जब वापस जीवन को अनुभव करने का, उसकी जीवन का रस बदल जाता है। अब वो जानता है कि इसकी कीमत क्या है। द वैल्यू ऑफ बीइंग हियर राइट नाउ, अभी की कीमत क्या है। इस कीमत तक जाने के सब उपयोग हैं। तंत्र, मंत्र, साधना, विधियां, यहां तक कि जो आपको मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में क्रिया कराई थी, वे और कोई क्रिया नहीं है, बस मन को थोड़ा शांत करने की क्रिया है। सेक्स भी एक रिचुअल ही है जो इस क्रिया का पार्ट है। सेक्स भी एक रिचुअल ही है। रिचुअल मतलब जो इस क्रिया का पार्ट है, मन को शांत करने का। नहीं, सेक्स इसका पार्ट। तो आपका मन हो ना हो, सेक्स का धक्का मन पैदा करेगा। जानवर के अंदर मन जैसी कोई चीज काम नहीं कर रही है, इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए निर्णय जैसी कोई चीज नहीं है। कुत्ते में निर्णय थोड़ी है, इसीलिए उसमें ईगोलेसनेस है। पुचकार दो आ जाएगा, दो जूते मारो कोने में चला जाएगा, फिर पुचकार दो फिर आ जाएगा। वे इनोसेंट है। भगवान का सबसे इनोसेंट रूप देखना है तो एक जीव में देखने मिलेगा, चाहे फिर वो सर्प क्यों ना हो, सांप क्यों ना हो, क्योंकि फिर सांप में भी भगवान का वैसा रूप भी है, बिल्कुल अलर्ट। आपकी ही प्रतिक्रिया पे, आप ही की क्रिया पे प्रतिक्रिया करता है सांप। आप डरे कि वो डरा, काट देगा आपको, तुरंत करके मुंह बना लेता है, क्योंकि वो इतना जागा हुआ, इतना होश में है कि आपके दिल की धड़कन भी उसमें धड़कती है। इसलिए आप देखो कभी कभी धीरे धीरे सरकने लगता है सांप। इंसान की आभास। छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रयोग किया साइंटिस्ट ने कि उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़े थोड़े सांप छोड़ के देखते हैं 1-1 साल के बच्चों के आगे। छोटे छोटे बच्चों ने सांप पकड़ लिया, उसका मुंह दबोच दिया, लेकिन सांप में कोई प्रतिक्रिया नहीं, काट नहीं रहा हो किसी को भी। ये साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट इसलिए था कि आपकी एक्ट का नतीजा है वह रिएक्शन जो सांप में है। भोले के गले में सांप है ही इसलिए कि भोले को सांप कुछ नहीं कहेगा इस दुनिया में कभी भी।
वो छोटे बच्चों के आगे प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि सबसे भोला रूप बचपन में उस बच्चे का है। सांप नहीं काटेगा उस पर विष नहीं उगलता, सांप ही उसकी खूबी है। लेकिन आदमी सांप से इतना डरता क्यों है? क्योंकि आपका मन का रिएक्शन तुरंत सांप देगा। सबसे अलर्ट अवेयरनेस की स्टेट पे सांप एक जानवर आपको देखने मिलेगा, चाहे वो घड़ियाल हो चाहे वो शेर हो। आंखों में उनके सौम्यता मिलेगी देखने, एक इनोसेंस है। शिकार पे निकलेगा तो डरावना लगेगा, लेकिन जब वो बैठा हो अपने हाथ चाट रहा हो तब देखिए कितना सौम्य है वो कितनी भी क्रूरता दुनिया को बाहर से दिखाई पड़े, अंदर से सौम्यता नहीं मरती। इंसान में कितनी भी बाहर से आभा ऐसी हो, अंदर की क्रूरता आंखों में दिखाई पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो ये संभोग की जो बात है वो प्रकृति का धक्का है। इसका उपयोग मानव कर सकता है। संभोग से समाधि जो नाम लिया गया है, क्या सच में परमात्मा तक पहुंचने की विधि है? देखिए, ये विधि उसकी है जिसने इस विधि से परमात्मा को पाया है। जैसे कि सूत्र हैं, सेक्स भी एक सूत्र बना लोगों के लिए। जिन लोगों में अब आप मुझसे एक बात कह रहे थे कि भाई मैं ना जूता बड़े होश से पहनता हूं, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे क्या भाई सही में जूता होश में पहनने से जाग सकते हैं? वो आपके लिए काम कर गया, वो आपको परमात्मा ने कहीं से एक विधि दे दी कि यार ये मुझे काम कर गई मेरे लिए। अब ऐसा है कि कोई उस विधि को समझ के करे तो उसके लिए काम करेगी, लेकिन एकमात्र यही विधि है, ये कहना गलत है। जी कहना गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि संभोग भी समाधि की ओर ले जा सकता है, तो वो उसका प्रगाढ़ देखना था जो उसको संभोग में समाधि में चले गया। उसका सेक्स में इतना विलीन होना था, इतना डूबना था कि मैं पूरा अनुभव करूं कि ये हो क्या रहा है मुझ में, ये कैसा रस है, जहां मैं एक अपनी प्रेमिका को पूरा महसूस कर रहा हूं, मैं उसमें डूब रहा हूं। और जब मैं उस ऑर्गेज्म की पीक पे जाता हूं तो कुछ ऐसा हुआ कि वो उसने होश में था कि जब ऑर्गेज्म घटा तो उसने ऑर्गेज्म को दूर खड़े देख लिया। बस ये हुई घटना, इसे कहते हैं शरीर के पार चले जाना। अरे बाप रे! और ये विराट देख लेना कि मैं सेक्स कर रहा हूं पर बिजली की कौंध कहीं और है। ये दो घटनाओं के बीच का फासला जो है, ये समाधि का अनुभव है, संभोग से समाधि। दिक्कत यह है कि मैं इनके अनुभव खराब कर दूंगा ये सारी बातें बता के। लेस्बियंस और गे के बारे में क्या सोचना है? क्या वो भी संभोग से समाधि प्राप्त कर सकते हैं क्या? देखिए, गे जानवरों में क्योंकि ये प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये विकृत प्रक्रिया है, ये विकृति है। जिस समाज में हम बहुत एडवांस नहीं, हमने बहुत दमन क्रिएट किया है, और ये ईश्वर का एवोल्यूशन है। मैं कहूंगा कि ईश्वर का ग्रेस है कि वो लोग जो अब गे लेस्बियन बन गए, उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं उसमें भी रस को पा लिया। नहीं तो मानवता में दमन इतना है कि कहीं प्रेम करते दिख जाएं तो सेक्स कर रहा था ये। और अच्छी बात है कि कम से कम अगर वो गे या लेस्बियन की अवस्था पे आए भी तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार लिया कि हम हैं। क्योंकि क्या करोगे, इस समाज इतना दमन पैदा करने वाला है कि यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता है। अभी मेरे साथ ये भाई बैठे हुए अंकित भाई, मेरे किस दिन आप ही के पॉडकास्ट पे मैं करना चाहूँगा, मैं आपको वो कागजात ला के दिखाता हूँ जो मेरे घर वालों को दिए गए। सिजोफ्रेनिक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ADHD का शिकार है। सारा दिमाग ही खराब कर दिया क्या मेरा? दिल का कोई रोग नहीं है, सारे दिमाग के रोग लगा दिए मुझे। और उसकी दवाइयाँ ऐसी चला दी हैं कि मेरे पे ईश्वर का बहुत असीम कृपा रही कि मैं भाई
इतने पागलपन से निकल गया। और एक्चुअली पागल ये सारे समाज की व्यवस्था पागलपन है। गद्दार हैं वो लोग जो भरमाते हैं बच्चों को, उनके माँ बाप को कि जी एडीएचडी हो गया, ये बाइपोलर है जी, दवाइयाँ सारी उम्र खानी है, इसे सिजोफ्रेनिया है, कुछ नहीं हो सकता ये। बस चले मेरा आज मैं बिल्कुल विरोधी हूं डिपेंडेंसी का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की मेडिकेशन पे। इट कैन वर्क। आपको आज पेट में दर्द है, आपने खा ली? नहीं जी, अब तो खानी पड़ेगी। क्या करोगे आप? थोड़े दिनों को पागल हो गया यार। मेरे गले में हलक तक डलवाने का दिया गया मेरे माँ बाप को, किसके गले में डलवाएंगे हम, चिंता मत करो जी, आप हमारे पास छोड़ दो। एक बार मैंने निर्णय ले लिया कि मैं नहीं खाऊंगा, चाहे इस बार कट जाऊंगा पर मैं होश में जाऊंगा। ये मैंने निर्णय ले लिया। बहुत बवाल हुआ था भाई। ये मैं आपको अपनी बहुत पर्सनल बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या। हर आदमी आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद बाइपोलर, सर मुझे 50 सकते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। अरे नहीं है तुझे बाइपोलर यार, भगा साले माँ बाप। ऐसे किसके राज है इस दुनिया में जो पकड़वा के बाइपोलर और सिजोफ्रेनिया की गोलियां खिलाएगा? मैं इस बात का प्रमाण देता हूं कि ना ही कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है इस दुनिया में और ना ही सिजोफ्रेनिया है इस दुनिया में। मन की सारी बीमारी है। अरे यार आप मुझे एक बात, अब मैं आता हूं आपको अपने एक दो बड़ी खास बातों में बताता हूं। मेरे माँ बाप ने मेरे जीवन में, मेरे पास रिपोर्ट है कि मुझे आज से 3 साल पहले एक डॉक्टर ने पीटीएसडी, क्या है वो, एडीएचडी, पीटीएसडी वो क्या है? पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो हो सकता है आप निकल गए बाहर। मैंने घंटा कुछ नहीं किया भाई। आप सोचो मैं आपको लाऊं, लेके दिखाऊंगा पेपर्स, वो कहते हैं कभी ठीक नहीं होगा। मेरे को भी यही कहा गया था। मैंने मारा पीटीएसडी के बारे में सर्च, तो मैं देख रहा जो अमेरिकी सैनिक इराक ईरान के युद्ध में गए थे ना, जो रात को ऐसे उठ जाते थे कि इतना मार काट खून देखा, उनको होता है पीटीएसडी। नहीं आजकल सबको हो रहा है भैया। भैया मेरे को नहीं था। मेरे को जैसे साइरस बताया ना, मैंने कहा, वो कह रहे 1 हफ्ता। भाई साहब ऐसा नहीं है। हफ्ते भर बाद आपको कराना ही पड़ेगा, नाक पूरी काटनी पड़ जाएगी, नहीं तो पूरा उखाड़ना ही पड़ जाएगा। ये तो आज 6 महीने हो गए ना। थोड़ा माता पिता के साथ सीन ये है कि क्योंकि बच्चे उनका कोमल सेंसिटिव पॉइंट है, उसके आधार पर अगर कह दिया नहीं बर्बाद कर देगा ये सब कुछ। मत फंसो इस आडंबर में। ये सच है कि जो लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, ये सच है कि जिन लोगों को ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं मेंटल, वो इतना केओटिक होते हैं, इतना परेशानी उनके आसपास होती है कि माँ बाप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो ये देख के ही नहीं झेल पाते कि मेरा बच्चा इतना दुखी, इतना दर्द में। ये माँ बाप की उनकी सेंसिटिव पॉइंट है, पर ये दूसरे का कमाई का पॉइंट है। ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल आदमी दर्द पे धंधा करता है मेरे दोस्त। दुबई में अटैक हुआ, यहाँ की फ्लाइट आ रही है, महंगी करो, मजबूरी है ना आने की। ये है संसार। जिस समय सस्ता कर देना चाहिए, कुछ नहीं है, ये मेंटालिटी का भेद है। अगर उस समय तुम सस्ता कर दो और बाद में कह दो या अब महंगी रहेंगी रेगुलर, कौन है जो नहीं पे करेगा? लेकिन तुमने दर्द पे धंधा किया है, यहां कौन किस पे विश्वास कर सकता है? जब सिलेंडर फ्री में मिलना चाहिए तब पे सिलेंडर महंगे कर दो, एम्बुलेंसेस के 4 गुना प्राइस। मौत पे धंधा करने की दुनिया में हो, अपना साधो, अपना सूतो। इसे जो समझेगा और उसके बाद वो खुद को पालेगा, उसमें पहली बार सेल्फलेसनेस घटेगी। मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों कर रहा हूं? यहां मिलने की बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिया नहीं जा सकता। सत्य है, दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि करना पड़ेगा भाई, कोई कारण नहीं है। करना पड़ेगा। देश के साथ खड़े होना, खड़े नहीं रहोगे क्या देश के साथ? यही तो बताया जाता है।
देश के साथ खड़े रहना पड़ेगा भाई, देश के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचो, सोच लिया। बैठो बैठो। देश पे सीमित रहना और बड़ी समस्या है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी विनाश फैल रहा है, हाँ, तो मेरा ही हिस्सा कट रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति है, एक हिस्सा इस पूरे का। कहीं भी चोट पहुंचती है, जब जाग के देखो तो मुझे ही पहुंच रही है। तुम खाल, माल और धर्म का भेद कर सकते हो, क्योंकि सोच बड़ी बंद है, देखने का तरीका बड़ा छोटा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म नहीं कहेंगे, क्षुद्र है। शूद्र सूक्ष्म देखना हो जाए तो फिर तो आदमी का विराट हो जाए बहुत स्थिति जीने की। बहुत सही। क्योंकि अभी अच्छा, मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ, बहुत से बच्चे, एक बारी किसी ने मेरा पॉडकास्ट सुना और उसने बीच में दवाइयाँ छोड़ दी, तो मेरे मैनेजमेंट के नंबर पे कॉल आता है, एक आदमी भड़कता हुआ। तो मुझे वो फ़ोन करके बोले, सर एक आदमी बहुत बुरी तरह भड़क गया हम पे। मैं कहा क्यों? कह रहा है इसने क्या बोल दिया वहाँ पे, मेरे बच्चे ने दवाई छोड़ दी है। दवाई उसकी ज़रूरत है, उसको दवाई की, जिसकी ये अवस्था हो रही है। यहाँ पागल दूसरे को दवाई खिला रहे हैं, है इसको खिलाओ, ये ठीक नहीं है, और अपनी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है मानसिकता की। और आप कभी मेरे साथ चलना, मैं तो रहा हूँ जी पागल खानों में। सबसे दिल के खूबसूरत लोग आपको वहां देखने मिलेंगे, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा गिवर्स। तभी तो पागल कहलाएगा यार, ये पागल है भाई, भगा इनको। ज्यादा देने वाले पैदा होगा इस दुनिया में। और ज़रूरत है ये समझने की कि मेरी माँ ने एक बहुत खूबसूरत बात है कि क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी कि मेरा बेटा इन चीज़ों से गुजर रहा है। मेरी माँ का मुझसे मोह नहीं है, प्रेम है। मेरी माँ मेरे शरीर से नहीं जुड़ी है, वो मेरी फ्रीडम से जुड़ी है कि नहीं नहीं नहीं, उसको उसकी स्वतंत्रता के बीच कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ से मैं कृतज्ञ महसूस करता हूँ अपनी माँ के लिए। और ये बात सच है, मेरे परिवार में अगर मेरी माँ ना होती तो मेरे बाकी के घर की डिपेंडेंसी में मैं पक्का पागल हो गया होता, क्योंकि मेरे बाकी के घर वाले तो डंडे पे दवा लगा के खड़े थे, हलक मंडाल सारे की, क्योंकि कंट्रोल के बाहर जा रहा है ना, और मुझे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आई कैन नॉट बी टेम्ड, इनफैक्ट नोबडी शुड। तो एडिक्शन जो है, प्योर एडिक्शन, हाँ, अब मैं इसको कैसे भाई एलिब्रेट करूं समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं कई सारे बंदों को देखता हूँ, भी मैं इससे भी बात कर रहा था कल आते हुए, परसों जिम से आते हुए बात कर रहे थे हम, कि कई बंदे कह रहे हैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा सिगरेट। सिगरेट एक दिन में छोड़ने की घटना है। मैंने एक दिन फैसला लिया, जब मैं त्राटक साधनाओं में आगे आया तो मैंने देखा मेरी ऊर्जा जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्यों होती है। मेरी ऊर्जा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी नॉनवेज से, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता था तो मेरी बहुत ज्यादा ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती थी। मेरा इससे अलावा और कोई पर्पस नहीं था कि मैं सनातनी ये वो, इसलिए मैं ठीक है मेरे पास 100 और बहाने थे, भाई क्षत्रिय हैं, भाई राजपूत है, भाई खाते आए हैं, ये वो नहीं। तो मैंने देखा, और फिर एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जब मैंने परमात्मा को जाना थोड़ा बहुत भी, कि हर सेल के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, हर कण कण में हरि जिसको कहा गया है, जब उसको काटा गया तो उसके सारे सेल्स के अंदर एक पेन, एक तड़पन, वो दुख आ रहा है।
तो वो क्या दे रहा है? एग्रेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है? वो एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है। तो ये दो विचार बेसिकली घटित हुए, और जिसके बाद मैंने एक दिन, अब 3 साल हो गए मुझे, तो कई सारे बंदे, क्रेविंग नहीं होती क्या भाई? क्रेविंग का सी भी नहीं होता भाई, दिमाग में ही नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कई बंदे कह रहे हैं कि छोड़ तो दिया 3 साल से, वो एक बार खा लिया था। मैं कहा घंटा छोड़ दिया फिर तुमने? तो ये जो एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन, मुझे आज तक कोई किसी चीज का एडिक्ट नहीं कर पाया भाई। मैं 2016, 17, 18 पूरे 3 साल भाई रोज की कम से कम नहीं तो 1 बोतल दारू, नहीं तो आपकी 12 से 13 बियर थी। सबसे बड़ी खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज भाई, मेरी कोई खोज नहीं है वैसे तो। सबसे बड़ी, मैं कुछ करते करते एक चीज को पा लिया, पहली बात तो ये है। और दूसरी, अगर कहोगे सबसे प्रायोरिटी पे क्या है, तो वो क्या था, जब मैं 2018 में बहुत गंदी तरह क्रैश करा और मैंने देखा कि सब कुछ दांव पे लग गया, 50-60 लाख रुपए कर्जे में आ गया, घर वाले, तो वो ऐसे थप्पड़ लगे ना भैड़ चैड़ पैड़ मुंह पे, वो प्रायोरिटी ये नहीं लगनी चाहिए दोबारा कभी भी लाइफ में। उसमें दर्द क्या था? उसमें दर्द कुछ नहीं था, उसमें आई ओपनिंग था। सब आंखें खोलने, सब आंखें खोलने वाला था। उसमें क्या क्या, आंख में क्या क्या दिखा आपको खुलने के बाद? कोई अपना नहीं है, अकेला खड़ा है, तुझे खुद के लिए खुद करना है। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या जागना आपकी प्रायोरिटी में था कभी कि नहीं था? नहीं था भाई, मुझे पता ही नहीं था मैं सोया हूं। अचानक जाग गए, ये जाग गए कि जागना है। हाँ, तो ये सबसे परम जाग है ये। इसकी मतलब इसके बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है, इसके पहले नहीं हो सकती। तो भाई एडिक्शन इस दुनिया में जीने का एक गहरा राज है, और परमात्मा इस दुनिया में एक एडिक्ट को ही मिला है। क्योंकि एक पियक्कड़ चाहिए ऐसी आंखों का जो बैठा रहे तो ही चाहिए। अब तो जो आचार्य रजनीश हैं, उनकी साधना कोई साधारण साधना नहीं है, पागलपन की साधना है। वो पागल कोई मिले तो उनकी जो दर्द भरी यात्रा है वो किसी को पता नहीं होगी। अगर उन्होंने बताई भी है तो भी पता नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ी पर्सनल है। वो हटा रहे हैं पर्दा, सारे आम चुपके चला है वो सब। एक बहुत गहरी एडिक्शन है परमात्मा, और वो सब में झलक दे रहा है। सक्सेस में, सेक्स में, खाने में, नहाने में, प्रेम में, दारू में, सिगरेट में। वो एक मुक्ति का झलक है, हल्की दे देगा। क्या बात है। और बहुत बढ़िया। हर आदमी हर कण में फंस जाता है। उस दिन सिगरेट पे बड़ा मजा आया था, फंस गए क्योंकि तुमने वो छोड़ दिया, जिससे गिलास पकड़ लिया, पानी छोड़ दिया। याद आपकी पुराने वाली वीडियो आ गई मुझे। इस गिलास में पानी पिया था, लेकिन प्यास पानी ने बुझाई थी, लेकिन गिलास याद है। गिलास याद रह गया है यार। सिगरेट गिलास चाहिए यार, गिलास चाहिए। अब गिलास नहीं मिल रहा, स्टील में आ रहा है। कह रहा नहीं, वो देख ही नहीं रहा है अब स्टील। वो कह रहा है नहीं भैया ये नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे वही चाहिए। लेकिन प्यास पानी की है, ये सत्य है भाई, पानी तो चाहिए। तो ये फिर अज्ञानता है जो एडिक्शन का कारण बनता है। ऑब्सेस्ड माइंड है एडिक्ट। अज्ञानता, उसको पता ही नहीं कि गिलास ने प्यास बुझाई थी या फिर पानी ने।
हाँ, मतलब अगर वो खाली थोड़ा देखने लगे तो उसका बस। ऑब्सेशन पैशन में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ वही बात है, सेक्स की ऊर्जा ब्रह्मचर्य में परिवर्तित हो जाएगी। बस, बहुत उसका कंपल्शन, जो उसके अंदर एक जोर लगा हुआ है, धक्का, वो उसे चैनलाइज कर सकता है शांति की, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई जी। है ना। तो वो चैनलाइजेशन के खाली जगहें दिख जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड अपनी जगह पे चैनलाइज्ड है। तभी तुम कितने भी पेड़ काट लो, कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि एक अर्थक्वेक आता है, एक नई दुनिया का निर्माण वहां शुरू, तुम्हारी सारी व्यवस्था खाली कर देगा भाई, ऊपर मैं वाला, यही भगाओ बात- इस सारे इंसानों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही बात कर रहा था मैंने कहा हम इतना ज्यादा अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और रेगिस्तान में मीलों दूर लगा दिए, कोई है ही नहीं, लेकिन वहां हवा भेज रहा है। समुद्र में मीलों दूर कोई है ही नहीं, लेकिन हवा भेज रहा है। अब ये 4 दिन, अरे यार गर्मी इतना, ये वो खत्म। उसकी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे, एसी को। हाँ, थोड़ा सा। अब मेरे लिए हो गई बढ़िया ठंड। 24 पे कर दो बेटा, क्योंकि मैंने पी ली लस्सी या छाछ, शरीर हो गया ठंडा। मेरे बन गई है वो गैस। ओ, तो फिर माइक म्यूट कर देते हैं। क्यों? बोले माइक तो म्यूट कर देंगे, कान तो बंद कर लेंगे, नाक का क्या करेंगे? नहीं, नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा तंत्र पे आते हैं भाई जी। क्या है तंत्र? मैं तो कह रहा हूं, क्या फील हो रहा है जेन्युइनली, पहले ये यहाँ पे आए थोड़ी ठंडक महसूस है कि नहीं? अभी अब गैस बननी शुरू हो गई। बेसिकली जो एसिड बन रहा था, अब वो निकलने का द्वार ढूंढ रहा है ना? ठीक है, मतलब सही चल रही है क्रिया। चलो ठीक, हाँ, यही है तंत्र। तंत्र इज अ वे, तंत्र है तरीका। और भाई पूरा नेचुरल रहेगा, ऐसे ही डलेगा ये? हाँ, ऐसे ही डलेंगे। तंत्र है तरीका, क्या चल रहा है और उसको देखने का, उसे नहीं, उसके एक्सपेंशन का नाम तंत्र है। एक्सपेंशन, मेरे मन में कुछ चल रहा है, वो अपने आप में एक तंत्र है, चल ही रहा है वो अपने आप। ये पागल है, बताएगा कि मेरी, वो बोले जा रहा है, उस बोलने वाले की ओर मेरा रुख मोड़ देना और उसे साधना, ये तंत्र के तरीके हैं अलग अलग। संभोग को तांत्रिक क्रियाओं से भी जोड़ा जाता है। तांत्रिक क्रिया एक साधन की तरह उपयोग करने वाले टूल्स हैं। मैं उस अभी संभोग की बात नहीं कर रहा, मैं उस तंत्र की बात कर रहा हूँ जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो। कच्चे कलवे, करण पिशाचनी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपका मानना ये है कि भूत तो होते हैं। मेरा मानना नहीं है ये, मेरा जानना है ये। भूत होते हैं। भूत किसे कहते हो आप? पास्ट, जो बीत गया। जो बीत गया पर छूट नहीं रहा, उसे कहते हैं भूत। क्योंकि मेरे जैसे आदमी के लिए कोई भूत नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वो छूट गया। पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, बताइए, कोई बात नहीं। अब क्या करना चाहिए मेरे देखे, एक टहला मारना चाहिए आपको बाहर, और बाहर की हवाओं में अपनी हवाओं को मिला देना चाहिए। वो हवा निकलने का नाम अभी वो आएगी। आपने ये पी लिया पानी, 2 बोतल और पीजिए, ठीक है, और मुझे 5 मिनट बाद बताइए। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे भाई एडिक्शन की, मेरे को तो आपकी बातों से समझ के यही लगा कि एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है, एडिक्शन का इलाज हम खुद ही हैं। एडिक्शन का इलाज है वही कि आप अपने मन के प्रति जागो, कोई और इलाज नहीं है। जब आप जागने लगोगे तो जैसे आपको मन कंट्रोल करता है, उसके हाथ से डोर हटानी है आपके कंट्रोल की। गुस्सा आ गया तो हमने पूरा हाल कर दिया सामने वाले का, और बाद में यार उस समय मैंने ज़्यादा बोल दिया ना। क्या मतलब है ना? और कोई गुस्सा आ गया, हमने बोला नहीं, देखा क्या कंट्रोल किया, बताऊंगा लेकिन साले को, फिर छूटा नहीं। तो नहीं दमन से काम करेगा ये, और नहीं उगल देने से ये काम करेगा, ये जागने से कि ये क्रोध की ऊर्जा क्या है,
और एडिक्शन क्या है। जो एडिक्शन के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी क्या एडिक्शन ही नहीं है? मेरे साथ तो मैं एडिक्शन में गया ही तब जब मुझे दवाइयाँ दी गई। मेरी बॉडी में पहला नशा जो गया वो साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस का था, ये क्या है? जो मेंटल डिसऑर्डर्स में दवाएं दी जाती हैं। देखिए हर घर में ना कोई बच्चा थोड़ा हाइपर, थोड़ा अजीब, थोड़ा परेशान दिखाई दे सकता है। एक तो इसको स्वीकार कर लो, इसमें कुछ अजीब नहीं है। और अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा अजीब है, उसके लक्षण ज़रा हाइपर एक्टिविटी के हैं या डिप्रेशन के हैं या लो के हैं, तो पहली बात तो उससे बातचीत करना और करने वाला ठीक होना चाहिए दिमाग से। ओके। बात करने वाला सधा हुआ होना चाहिए। आजकल डॉक्टर बात ही दवाई देने के लिए कर रहे हैं। क्या हो रहा है बताइए, बताइए थोड़ा कुछ बताइए, क्या प्रॉब्लम चल रही है बताइए, बोलिए। तो आपने बोल दिया भाई मैं ना थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, ली लो 200 पाम। और बस मम्मी पापा मेरे से जब ऐसा करते ना मुझे बहुत चोट पहुंचती है। तो क्या आपके अंदर आता है, गुस्सा रेज ज़्यादा है, ली तो दमन की दवाइयाँ दे रहे हैं कि ये साला पुतला कैसे बन जाए। और माँ बाप को भी कहीं ना कहीं इस बात में एक संतुष्टि मिली है कि हमारा बेटा जी हम जैसा चाहते हैं वैसा दिखने लग गया। बिल्कुल सही हो गया बच्चा। हाँ थूक निकल रहा है मुंह से लेकिन ठीक है, चलने दो। एक दिन बच्चा निर्णय ले ले कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए थूक हटा के, कि भैया मैं तो होश में जीऊंगा। बुलाओ इस, हाँ ये ठीक नहीं है, बुला लो, गाड़ी बुलाओ। अजीब पागलपन है। ये जरूरी है समझना। इसमें बच्चा दूर होगा, इसमें बच्चा दूर होगा और होना भी चाहिए, उसे होना भी चाहिए। अगर जीवन की स्वतंत्रता चाहिए तो ये जानना जरूरी है कि मैं एक चीज से गुजर रहा हूं। मैंने बहुत समझदार माँ बाप भी देखे, पर वो इसीलिए समझदार हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को इस आडंबर में फंसाने की बजाय कहा बेटा जो भी है ना हम तेरे साथ हैं, जस्ट बी फ्री। जस्ट बी फ्री, बी फ्री, डरना नहीं, डरना नहीं है। कहीं फट जाए, हालत खराब हो जाए, ये याद रखना तेरा बाप जिंदा है। जिन्होंने सही में अपने बच्चे को सिक्योरिटी दे दी वो ये क्या क्या दे दी, गलती कर ले सीख लेना, और ना भी सीखे फिर गिर जाए तो डरना मत, तेरा बाप है। वो समझदार था, कोई जागा हुआ ही था जो अपने बाप होने के नाते अपने बच्चे को ही स्वतंत्रता दे सकता है। क्या बात है भाई, डर से नहीं चलना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। पहले वाले टॉपिक पे वापसी आए जो हमारा सेक्स था, हाँ क्योंकि उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ था। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें चेंज हो। लोगों को जो लस्ट डिज़ायर होता है उन्हीं को लोग प्रेम समझते हैं। प्रेम और क्या डिफरेंस कैसे पता लगा पाएंगे? देखो जब आपको प्रेम होगा तो सेक्स थोड़ा विलीन हो जाएगा। बढ़ भी सकता है भाई। बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा कि तीव्रता उसकी समाधि तक ले जाएगी। हाँ, और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है, और इसकी बढ़ने घटने का कोई नाप खत्म हो जाएगा। जैसे कि अब ये नहीं नाप रह जाएगा कि आज बहुत दिन हो गए हम लोग सेक्सुअली इंडल्ज नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। नहीं, वो किसी तीव्रता पे हिट कर सकता है कि आप लोगों के लिए सेक्सुअल एक्ट होने लगे, आप करो नहीं। करो नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपके भीतर का प्रेम, आपके एक दूसरे के अंदर का बच्चा देखने लगे, उस बच्चे में परमात्मा देखने लगे और परमात्मा में प्रेम देखने लगे। ये घटना बन जाएगी शिवा प्रेम में। क्या बात है भाई। कि सेक्स की, इसमें सेक्स बायोलॉजिकल चीज़ है, स्पिरिचुअली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रेम आत्मिक घटना है। क्या बात है। उसका सेक्स से, प्रेम का सेक्स से कोई संबंध नहीं है। सेक्स एक दूसरे के करीब जाने का एक टूल है बस। बस
जब डिजायर उठती है, डिजायर ऐसी डिजायर, तो चेतना गायब होने लग जाती है। नहीं, ये किसने देखा कि किसने देखा? देखने वाला कौन था? अगर वो देख ही लिया कि हो रहा है, तो आपकी चैतन्यता वहां बैठी है। अगर हो रहा है और आपको होश ही नहीं है, तब आप गलत दिशा में किसी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है। और सेक्स का धक्का जिसके अंदर बहुत, तो जो हो रहा है वो होने दो, आपका कहना ये है। हाँ, रोकोगे कैसे? सवाल तो ये है। तो मास्टरबेशन की एडिक्शन, हाँ, पॉर्न की एडिक्शन, क्या इनको भी होने दे? फिर होने दे, क्या हो ही रहा है, आप रोक ही नहीं सकते। इसे सिर्फ वो रोक सकता है जो ये निर्णय ले ले कि मुझे ये नहीं करना। आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसे तो वो रोकेगा पर्सनल लेवल पे, जैसे मैं रोक दूंगा कि नहीं, ये विकृत पागलपन है। ये जिसने मेरे भीतर ये पागलपन देख ले, ये बिल्कुल पागलपन है, लेकिन ये करके ही देखा मैंने भी। इससे गुजर के ही पाया है मैंने उसको भी, जहां मुझे गिल्ट हुआ। मेरा अगला प्रश्न ये था कि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं लेकिन गिल्ट हुआ वाली अवस्था में फंस जाते हैं। तो गिल्ट होता इसलिए है क्योंकि जो आपके भीतर आ रहा था वो बड़ा रस था। जिस डिजायर को आप कह रहे हो कि वो आती है, वो एक मस्ती है, क्योंकि वो मस्ती है जो आ रही है। और जैसे ही मैं उसे एक क्षुद्र द्वार से गंवा देता हूं, इम्पल्स में, इंस्टेंट एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी बस ये, क्योंकि मुझे उस ऊर्जा का पता नहीं कि इसका करूं क्या, लेकिन उस ऊर्जा का प्रेशर इतना है कि मुझे उससे मुक्ति चाहिए भाई, नहीं तो वो पागल कर देने की क्षमता भी है उसमें। तो जहां पे इंसान फंसता है गिल्ट में, मैं उसकी उस रास्ते पे हूं। जब मेरे भीतर से वो वासना के धक्के पे मैं उस ऊर्जा को नीचे ही निकाल देता हूं, क्योंकि उसका कुदरती धक्का नीचे है। पानी मोटर के अंदर आ रहा है और ढक्कन मैंने सिर्फ खोल दिया नीचे से, तो रिलीज हो गया। बहुत से लोग रिलीज ऑफ एनर्जी को कहते हैं, शायद ये ऑर्गेज्म है। वो ऑर्गेज्म नहीं है। कईयों को तो नींद भी तभी आती है जब वो इतना, क्योंकि संभाल नहीं पाते उस ऊर्जा को ना, अंदर निकाल के हल्का हो गया। ठीक है, अगर नहीं संभाल पा रहे और वो निकाल रहे हैं ये जानते हुए, तो ठीक है, तो ठीक है। खेल होश का है। गिल्ट कब होता है? कहीं ना कहीं मैं एक दिन में देखूं कि मैं लगा हुआ हूं, बस मैं लगा हुआ हूं, कोई काम नहीं है इसलिए मैं लग गया हूं इसी काम पे। तो जब मैं ये पाऊंगा कि मैं इसी काम पे लग गया हूं, तो रात की जो अफसोस है वो चैतन्यता का है। ये ध्यान से समझना है। क्योंकि चैतन्यता में जो अलर्टनेस थी, जो ब्यूटी थी, रंग जो ज्यादा ब्राइट दिख रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे, जिंदगी जरा एक रंगीन थी, वो अचानक फीकी पड़ गई। आदमी ऐसा बैठा, ढीला। बेटे खाना खाओगे? हैं? आवाज भी धीमे आ रही है, हॉर्न भी कम सुनाई दे रहा है। हैं? तो ऐसी स्थिति में कौन जीना चाहेगा? तुरंत ये स्थिति आ जाती है। हाँ, आत्मा में ग्लानि पैदा होती, आत्मा की ग्लानि है वो। आत्मा आपको धिक्कार रही है, हट, ये है वो। बेवकूफ है क्या? आत्मा कह रही है बेवकूफ है क्या? ये वही हीरे हैं। हर हमारी चीज पॉडकास्ट के पुराने पे ले जाएगी। ये वही हीरे हैं जो पिछले पॉडकास्ट में वो फकीर कहता है कि कूड़े में चली जाएगा वो जीवन, हर हीरा फेंक दोगे तुम जिसे तुमने देखा नहीं। होश ना हो तो जीवन चूक जाता है। होश में ना हो तो जीवन ऐसे ही चूक जाता है। बहुत अच्छी कहानी, पहली बार मतलब मजा ही आ गया था मुझे सुन। वेरी नाइस। बेताल 25। तो अब वो जो हिस्सा है वो गिल्ट है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि मैस्टरबेशन क्या है। मैस्टरबेशन एक इम्पल्सिव ऑटोमेटिक होने वाला रिएक्शन है टू द एनर्जी। बहुत ज्यादा हो गई है, हटा दो। अब इसे संभालना जो चाहते हैं
कि यार इसको मैं जरा कल्टीवेट कर लूं, ये एक निर्णय मांगेगा। निर्णय इच्छा के विरुद्ध है। एडिक्शन के पार जाना भी इच्छा के विरुद्ध है। जो इच्छा कर रही है उसके विरुद्ध निर्णय लेना पड़ेगा। ये बीच का जो फासला है इच्छा और विरुद्ध के, ये पैदा करने के लिए होश चाहिए कि इच्छा अलग दिखे, मेरे भीतर का विरुद्ध निर्णय अलग हो, ये मिल ना जाए। अगर इच्छा ने मेरे अंदर के निर्णय को पकड़ लिया तो निर्णय इच्छा लेने लगेगी, अरे करना है कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता, अरे। अब फिर मैं अफसोस में बैठी चेतना मिलेगी, है पागल ही है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है कि ऐसे पहले हगिंग, कडलिंग, फोरप्ले, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटीमेसी और लव पूरे टूटे पड़े, वीक, खत्म। ये अवस्था क्यों आई हुई है? ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से। यही उत्तर है। ज्यादातर प्रश्न ही उत्तर है। इनफैक्ट सारे प्रश्न ही उत्तर है इस दुनिया में। इंटीमेसी जानवर के तल पे सबसे अच्छी है, क्योंकि उसमें जब सेक्स उठता है वो तभी करता है। अगर उसमें किसी फीमेल को नहीं करना तो वे नहीं करती। अगर मेल के अंदर उसकी इच्छा प्रगाढ़ हो गई है तो एक को छोड़ता है दूसरे को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसमें धक्का है। और जितना सेक्सुअल एक्ट आपका नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट से ही आने वाली घटना है, ये आपका द्वार ही एनिमल सर्वाइवल मोड पे आता है। ये समझिए, ये मूलाधार चक्र पे आता है इसका धक्का ऊपर से। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है कि ये धारा ऊपर से बह रही है। गंगा है तेरी जटाओं में, ये वह बहती गंगा है जो बहती ही रहेगी। गंगा है तेरी जटाओं में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ा उफाओं में। जो ठंडा उसके बाद भी खड़ा हुआ उसे देख ही रहा है, जो गंगा के साथ बहता नहीं, वे शून्य तत्व शिव है। अब मेरे भीतर गंगा बही, सेक्स करने की धारा। सेक्स एनर्जी अलग है। जो वीर्य में पदार्थ देखता हूं वो पदार्थ है, मैटर है, वो नीचे गिरेगा। जो मुझ में बायोलॉजिकली क्रिएट हो रहा है, उस बायोलॉजिकल क्रिएशन ऑफ स्पर्म की जो एनर्जी है वो मुझे धक्का दे रही, क्योंकि उसमें प्राण है, उसमें हिल रही है। ठीक है। चैतन्यता एक धक्के में है कि बस अब कहीं जाना है, उसे रास्ता चाहिए। और जब मेरे पास रास्ता देने के लिए खुद ही दिशा नहीं पता, तो मेरे को एक ही तरीका पता है, मैं नीचे से ढक्कन खोल दूं नलके को, बहाव बह जाए। अगर मैं उस बहती हुई पदार्थ की ऊर्जा को ऊपर भेजना सीख लूं तो पदार्थ पड़ा रह जाता है। पदार्थ ऊपर नहीं चढ़ सकता, बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल। मैं जो बात कह रहा हूं कोई डॉक्टर सुनने कहेगा ये हो ही नहीं सकता, सही बात है, पदार्थ ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, सिर्फ ऊर्जा ऊपर उठती है, ऊर्जा को। लेकिन जहां से वे आ रही है वहीं में अगर उसे विलीन कर दिया जाए, विलीन नहीं कर सकते आप उसके साक्षी हो सकते हो, वो खुद अपना रास्ता ढूंढेगी, उसका साक्षी होना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। पूरी संभोग से समाधि आपने इस एक लाइन में बता दी। यही है संभोग से समाधि। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो जो जगह है जहां से वे आई, अगर वहीं वापस चली जाए, हाँ, तो द्वार खुल जाता है। क्या मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से भी ये ऊर्जा क्षीण होती है? देखिए, कार्मिक लूप है ये। जब मैं किसी के साथ सेक्स करता हूं तो मैं क्योंकि उसके मूलाधार चक्र से मेरा मूलाधार सर्वाइवल से सर्वाइवल मिल रहा है। हम सर्वाइवल स्टेट पे बहुत अलग लोग हैं, समझना। मेरे अंदर भूख मच गई अभी, यहाँ पे 2 दिन की प्रक्रिया समझेंगे कि हम क्या हैं। हम यहाँ सारे बैठ जाते हैं, हाँ जी। हम यहाँ सारे प्रक्रिया से समझ लेते हैं। हम 4-5 दिन भूखे रहेंगे, खाना नहीं होगा इस कमरे में, और एक बार खाना आ जाएगा, जो हम सारों के भीतर चलेगा ना, वो हमारी असलियत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। चाहे किसी की ये चले मैं सबको मार दूंगा, आज मुझे खाना है। किसी के अंदर ये चलेगा कि ये मुझे ही चाहिए। किसी के अंदर चलेगा मैं मर जाऊं, मेरे भाई हैं यार, इनको मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी या तो उसकी कुर्बानी की क्षमता है, बहुत ज़्यादा उसमें
प्रेम की क्षमता है। और तीसरा वो होगा जो ये भी कह सकता है कि मन तो कर रहा है सारा खा जाऊं, पर सबके साथ मिल के खाता हूं, थोड़ा मुझे भी चाहिए। ये सारों के अंदर फर्क सबके बीच में होश का होगा। जब हम किसी बेहोश के साथ सेक्स करते हैं तो मैं बेहोशी का पात्र बनता हूं और मेरा थोड़ा होश उसके पास चला जाता है। मेरी कुछ बुरी आदतें उसकी जीवन का हिस्सा बनेंगी, उसकी कुछ आदतें अच्छी मेरे जीवन का हिस्सा बनेंगी। एक्सचेंज ऑफ कर्म हो ही जाएगा। और इस कार्मिक लूप से निकलने में मेरे हिसाब से कम आपको, खैर मेरे देखे तो ये ना निकल पाने वाला इंसान हो तो जन्मों जन्म तक ना निकले, और निकलने वाला कोई शख्स हो तो भी उसको कम से कम कड़ी साधना 6 महीने की लगेगी कर्मों से पार आने के लिए। और अगर कोई ध्यानी हो, जागा हुआ हो, वो उसमें उतरेगा ही नहीं, क्योंकि उसे कीचड़ में खेलने का कोई शौक नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात क्योंकि है। कीचड़ से खेल के वो बाहर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसमें गंदगी तब तक है जब तक आप उसमें सोए हुए हो। अगर जाग के एक भी 2-3 पार्टनर के साथ गलती से एक बार जाग के कर लिया, आप दोबारा जिंदगी में से मुख ही मोड़ लोगे, ब्रह्मचर्य ही सज जाएगा, कहेगा भैया ये काम नहीं करना। होश ऐसी चीज है, इसीलिए सारा इस दुनिया में एक ही मात्र चीज, एक पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, होश जगाओ बस। यहां से सब सदेगा, होश सब साथ देगा। क्या बात है भाई। तो मेरे भाई, आज मैंने अपने मित्र अंकित त्यागी जी को यहाँ बुलाया क्योंकि हमारी पहले बहुत बार बात हुई कि एडिक्शन इस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इस समय एक बढ़ती हुई बीमारी है। माँ बाप बहुत परेशान हैं, जो एडिक्शन में डूबे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ये बीमारी घर के अंदर बहुत तबाही ला चुकी है, घर बिकते हैं, औरतें विधवा होती हैं, बच्चे बहुत ट्रॉमेटिक जीवन देखते हैं, और फैमिली लाइफ्स बहुत डिस्टर्ब्ड है। पूरी कंट्रीज इस नशे में बर्बाद हैं, और हमारा देश उसमें से एक बहुत ही भारी मात्रा में कुछ स्टेट्स के अंदर इसका की बढ़ोतरी हुई एडिक्शन की बीमारी की, और उसके प्रति कैसे काम किया जाना चाहिए, कैसे इसके प्रति जाग पैदा हो, इस बारे में मेरी अक्सर अंकित भाई से बात होती थी। और मैंने इनसे कहा कि एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पे फ्री एडिक्ट्स का इलाज भी होना चाहिए, और जिन लोगों को नहीं पता है उसकी जाग भी पैदा होनी चाहिए। और फ्री एडिक्ट्स मीन्स, मैं थोड़ा सा पूछ लूँ पहले कि ऐसा है क्या उनके माँ बाप नहीं है या फिर कोई पैसा लगाने वाला नहीं है? दोनों ही बात है, क्योंकि माँ बाप नहीं इसलिए कोई पैसा लगाने वाला नहीं है। ठीक है। और जिनके माँ बाप हैं, हाँ, वो भी आ सकते हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ही ऐसा होता है कि स्ट्रीट पे आपने देखा होगा, चौराहों पे, है ना, कूड़े में चले जाओ, पुल पे चले जाओ, इधर है ना, पुरानी दिल्ली चले जाओ, देखे होंगे भीख मांग रहे हैं, सूंघ रहे हैं अपना फ्लूट, उनको दिया जाता है, और वो पैटलर बन चुके हैं आज की डेट में। सबसे ज्यादा वो ही बेच रहे हैं जो कर रहे हैं। मैं समझ गया, कमलेश। हाँ, तुम सही जा रहे हो। ऐसे एक नहीं, हजारों करोड़ों व्यक्ति फंसे हुए हैं इस कोज में और इस डिसीज में। पहली बात तो यार ये समझने की जरूरत है कि ये एक बीमारी है, एडिक्शन जो हम बात करते हैं, हम आजकल देखते हैं, और हम ऐसे हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस दलदल से बाहर आए हैं, और इलाज संभव है, रिकवरी पॉसिबल है। और इसको हमें परिवार वालों को समझकर, अपने पेशेंट को या अपने घर में कोई भी रिश्तेदार बीमार है और इससे घृणित है, तो उसको सपोर्ट करना, ना कि धुतकारना है। तो इसी के लिए, अवेयरनेस के लिए हमारी टीम काम कर रही है, सोबर एंड क्लीन हाउस काम कर रही है कि ये जागरूकता जरूरी है देश के लिए, समाज के लिए, कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। इसमें आपको ये कोई अमीरी नहीं देखती, गरीबी नहीं देखती, उम्र नहीं देखती, पढ़ाई लिखाई नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। ये बस किसी को भी कैसे भी कहीं भी लग सकती है। और यूथ को मेरा सबसे बड़ा ये की मैसेज है, भैया थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, कुछ क्षण के पल के मजे के लिए इस ड्रग से और अल्कोहल से दूर रहें, वरना कब ये बीमारी हैवी हो जाती है पता नहीं चलती है, और वो खुद तो दलदल में जाता ही जाता है, अपने परिवार को भी उसमें लपेटे में आ जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई।